अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में तेल के ज़खायर और रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत जिक्र हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के पास ज़खायर जो फौरी तौर पर निकाले जा सकते हैं वो हैं तांबे के ज़खायर। कॉपर दुनिया में पाकिस्तान के पास चौथे बड़े ज़खायर मौजूद हैं और ये ज़खायर पाकिस्तान निकाल कर इनके ज़्यादा हिस्सा दुनिया के ममालिक को भेजता है और ये रॉ फॉर्म में भेजता है। खाम कॉपर पाकिस्तान भेजता है जिसकी वैल्यू शायद इतनी ज्यादा नहीं है कि आलमी मार्केट से पाकिस्तान को ज्यादा पैसा मिल सके। अब एक नई विंडो ओपन होने जा रही है। अमेरिका ने कहा है कि आप हमें रिफाइंड कॉपर भेजें, उस रिफाइंड कॉपर के जरिए पाकिस्तान को ज़रे मुबादला के बड़े ज़खायर मिलने की उम्मीद है और पाकिस्तान को अमेरिका के अंदर एक ऐसी मार्केट मिलेगी कि जहां पर पाकिस्तान का कॉपर, इलेक्ट्रिक कारें, इसके अलावा मुख्तलिफ जो बाकी मसनूआत हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक तारें हैं, उनके बनाने में इस्तेमाल होगा। और अमेरिका ने खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की है। अमेरिका में जो टैरिफ का रजीम है, उस टैरिफ रजीम के अंदर बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिनके अंदर टैरिफ बहुत ज़्यादा है। बाज़ औक़ात 50% तक टैरिफ जो है आपको खाम चीज़ें भेजने पर आयद कर दिया जाता है। लेकिन ये जो रिफाइंड कॉपर का शोबा है, इसमें खुसूसी रियायत है और 19% मैक्सिमम आप पे करके इस रिफाइंड कॉपर को आप अमेरिका भिजवा सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट जो ओपन होने जा रही है कि रिफाइंड कॉपर अमेरिका जाएगा और अमेरिका में जो इलेक्ट्रिक कार्स की मसनूआत और पुर्जे बनाने में, इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में जिसकी बहुत बड़ी मार्केट है, टेस्ला और ऐसे बहुत से इदारे अमेरिका के अंदर ऐसे पुर्जे बना रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बनने जा रही है। इशू जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉपर को रिफाइन करने के जो वसाइल हैं वो शायद इतने ज़्यादा नहीं है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान अगर फौरी तौर पर इस शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अमेरिका भी तैयार है, दुनिया के दूसरे ममालिक भी इस शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है और पाकिस्तान के जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस शोबे में अपना हाथ डाल सकते हैं और इसको मजबूत बना सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक तकरीबन $270 मिलियन से लेके $330 मिलियन तक का एक्सपेंस है। अगले 2 से 3 साल के अंदर यह प्रोजेक्ट कामयाब मुकम्मल हो सकता है और पाकिस्तान हर साल 50,000 टन रिफाइंड कॉपर जो है वो दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता है। यह कॉपर जो है पाकिस्तान अभी खाम कॉपर सिर्फ जो है, खाम तांबा जो है वो सिर्फ चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि चाइना की जाता था और चाइना से वो फिर रिफाइन होने के बाद दुनिया के दूसरे ममालिक में जाता था। और पाकिस्तान को जब रिफाइंड कॉपर की जरूरत होती थी तो वो दुनिया के दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता था। अब अगर पाकिस्तान इस शोबे के अंदर अपनी इंडस्ट्री डेवलप करता है, ऐसे प्लांट्स लगाता है, ऐसे यूनिट्स लगाता है जहां पे कॉपर को रिफाइन किया जा सके, तो पाकिस्तान यूरोपियन मार्केट के अंदर भी इनरोड्स बना सकता है, पाकिस्तान अमेरिका के अंदर भी इनरोड्स बना सकता है और बाकी तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर भी पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हो सकता है। जो पाकिस्तान की कॉपर की बरामदात हैं वो इससे जो अभी जिस मुकाम पर है इससे कई गुना बढ़ सकती है। यानी कि जो माहिरीन का कहना है कि जो $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है ये अगले 1 से 2 साल में ही इसको पूरा किया जा सकता है और ये आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, चित्राल के अंदर, शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर कॉपर के, तांबे के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। जियोलॉजिकल सर्वे को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुसूसी टास्क दे दिया है कि आप जल्द अज जल्द इसको एक्सपेडाइट करें। जिन जिन जगहों पर कॉपर के बड़े ज़खायर मौजूद हैं उनकी निशानदेही करें ताकि तरजीही बुनियादों पर वहां पर माइनिंग की जा सके और पाकिस्तान की जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाया जा सके। जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है और ख़ास तौर पर जब से अमेरिका से पाकिस्तान को एक कॉन्सेंट मिली है कि अमेरिका पाकिस्तान से रिफाइंड कॉपर खरीदना चाहता है और पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है माइनिंग के शोबे में, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी है। और माइनिंग के शोबे में पाकिस्तान की एक्सपर्टीज, जैसे जब हम कॉपर की तरफ जाते हैं तो वहां पर गोल्ड के ज़खायर भी मिलते हैं, जैसे रिकोडेक है, ये सैंडिक है, तो यहाँ पर कॉपर के साथ साथ सोने के भी वसी ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम गिलगित में जाते हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान में जाते हैं, चित्राल में जाते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारी रेयर अर्थ मिनरल्स मिलने की उम्मीद है कि जो हमारी जिनकी ज़रूरत है, जिसकी आलमी बरादरी को भी ज़रूरत है। और पाकिस्तान की तरफ पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त है कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं
पाकिस्तान दुनिया भर को फराम करेगा, क्योंकि चाइना ने अपने जब से टैरिफ का जो रिजीम का सिलसिला आया, अमेरिका की जानिब से पाबंदियां लगी हैं, तो चाइना ने उस पर बड़े हद तक रोक लगा दिया है। तो दुनिया जो है, यूरोप और अमेरिका जो है वो इस वक्त बिल्कुल बहुत परेशान है। वो इस पर अरबों डॉलर खर्च करने को तैयार हैं। वो चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स उनको मिलें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो बहुत नायाब है, और वो दुनिया के जो हथियार बनाने की इंडस्ट्री है, जो दुनिया में जो इसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे बनते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत है। इसके अलावा जो स्पेस के हवाले से जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर भी रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनके यहाँ इंडस्ट्रीज जो है वो चाइना की इस पाबंदी की वजह से मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। तो वो बहुत सारा पाकिस्तान के अंदर पैसा लाने को भी तैयार है, इन्वेस्टमेंट लाने को भी तैयार है, और ये जो कॉपर इंडस्ट्री है ये भी इस सारी सूरत हाल के अंदर आगे बढ़ सकती है। पाकिस्तान अपनी कॉपर इंडस्ट्री को, जो दुनिया के चौथे बड़े ज़खायर हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये ज़खायर को पाकिस्तान एक्सप्लोर करके, रिफाइन करके, रॉड्स की सूरत में, कैथोड्स की सूरत में, उलाई की सूरत में, बार्स की सूरत में, पाकिस्तान इसको जो 4-5 फॉर्म्स हैं रिफाइंड कॉपर को भेजने की, पाकिस्तान इसके ज़रिए दुनिया की आलमी मार्केटों में, अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, कनाडा के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर पाकिस्तान इन रोड्स बना सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो तारें होती हैं, बिजली की तारें और हाई इलेक्ट्रिक जो हाई वोल्टेज तारें होती हैं, उनमें भी कॉपर की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे यहाँ, इवन हमारे यहाँ जो घरों में पंखे होते हैं, उसके जो अंदर जो वायरिंग होती है, जो अंदर उसके अंदर जो कॉइल्स बनती हैं, वो भी 100% कॉपर की होती हैं। तो 99.9% जो कॉपर है, अगर वो पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, उसको रिफाइन करना शुरू कर देता है और एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है, और एक सप्लाई चेन बन जाती है। और इसके अलावा जो दुनिया में आलमी म्यार है एक क्वालिटी का, तो उस क्वालिटी के म्यार को भी पाकिस्तान इंश्योर कर लेता है। तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान का जो खाम मॉल, जो औने पौने पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स कर रहा है अपनी कॉपर की, यही कॉपर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी बन जाए, एक बहुत बड़ा बूस्ट बन जाए पाकिस्तान के लिए।